हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालते हैं, ये अपने पास उसका टॉपिक है। अब मान लो अपने पास ये पॉइंट है ए, जो जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ये वाली जो डिस्टेंस है ए एम, ये डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए एम कैसे निकालते हैं, ये अपने पास टॉपिक है। किससे? इस लाइन से। ये एक लाइन है बी सी, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है। अब इसको कैसे निकालते हैं ये देखो। अब अपने पास एक पॉइंट तो ये है सी वाला, एक पॉइंट है बी वाला। ये अपने पास ओरिजिन है। आपको बताइए सी वाला पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, वाई वाला पॉइंट निकाल लो कौन सा है। ये लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है? तो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो हो जाएगा ये 0 इंटू ए 0 हो गया, बच गया बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। या प्लस सी को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस सी, मल्टीप्लाई में बी है इस साइड आके डिवाइड में, तो माइनस का सी बाई बी। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा अपने पास 0 माइनस सी बाई बी। ऐसे ही निकालो एक्स वाला। एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन कहाँ कट कर रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर निकालेंगे तो आपको पता वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की जगह पर 0 रख दो। क्या बचेगा अपने पास? बचेगा पुट वाई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की बी के साथ मल्टीप्लाई 0, प्लस का सी है इस साइड आके माइनस का सी, और मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस सी बाई ए और 0। ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको पहले इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालो। एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। देखो हमने 10th क्लास में सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो x1 y1 ये पॉइंट है, इसको मान लो x2 और y2, और इसको मान लो x3 और y3। ये अपने पास ये पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। बस जब अपने पास एक ट्रायंगल के 3 वर्टिस गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो यहाँ लिखो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू x1 की जगह पर तो x1 है, ठीक है, y2 की जगह पर है 0, ठीक है, माइनस y3 की जगह पर देखो y3 लिखेंगे तो y3 की जगह माइनस सी बाई बी, तो माइनस माइनस प्लस का सी बाई बी, ठीक है। फिर x2 अपने पास क्या है? माइनस का सी बाई ए, ये लिख दिया x2 बिल्कुल। फिर उसके बाद y3 अपने पास है माइनस का सी बाई बी माइनस y1 अपने पास है y1। फिर x3 अपने पास है 0, y1 अपने पास है y1, और y2 अपने पास है 0। ये लो भाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू ये हो गया सी x1 अपॉन बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो हो जाएगा सी y1 अपॉन ए, ठीक है। और यहां अपने पास ये 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2 ए बी एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास बी इसके अपॉन में, तो ये बचेगा ए की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए सी x1, ठीक है। ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास ए हटा देंगे, बी बच गया, बी की इसके साथ मल्टीप्लाई बी सी y1, ये लो।
भाई यहां से अपने पास कॉमन क्या है, यहां से अपने पास कॉमन है, एक तो सी कॉमन है, देखो हर जगह है, और एक ए बी तो एलसीएम है, इसको भी बाहर लिख लो, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू सी अपॉन ए बी, ये हो गया, इंटू में अपने पास क्या बचेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये अपने पास बच जाएगा भाई। कोई डाउट है? ये अपने पास एरिया आ गया, कौन सी ट्रायंगल का आ गया, ए बी सी वाली ट्रायंगल का आ गया। किससे आ गया, जब अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, उस फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला ये तो भी तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी तो पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा था। बेस हाइट जिसके ऊपर खींची होती है वही बेस होता है, तो हाइट अपने पास एम किसके ऊपर खींची हुई है, बीसी के ऊपर, तो बीसी अपना बेस है, तो आप पहले बीसी निकालो, तो बीसी निकालोगे तो ये आ जाएगा बीसी इक्वल टू बी और सी, बीसी निकालना है तो मतलब बीसी अपने पास डिस्टेंस है भाई, क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इसमें से इसको माइनस कर दो तो या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 है, तो माइनस का सी बाई ए का स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का सी बाई बी का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस माइनस प्लस, तो सी बाई बी का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सी इनके साथ देखो एक सेकंड भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर की सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इसका रूट कॉमन है अपने पास, ऊपर से सी स्क्वायर, तो अपोन में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट, इन दोनों का रूट हटाएंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास बेस आ गया भाई बीसी। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस आ गया सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइट है अपने पास ए एम भाई, ये लो भाई। आप एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों एरिया ट्रायंगल ए बी सी के हैं, तो दोनों के दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो इसके इक्वल में ये लिख दो, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, हाफ सी अपॉन ए बी इक्वल टू सॉरी इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू हाफ सी अपॉन ए बी इंटू ए एम, और सी अपॉन ए बी और साथ में है भाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए एम, हाफ से हाफ कैंसिल, सी अपॉन ए बी से सी अपॉन ए बी कैंसिल, इसको इसके डिवाइड में लिख दो, ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए एम। देखो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगी अपनी, एक लाइन से एक पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा उस पॉइंट को इस लाइन में एक्स और वाई की जगह पर पुट कर दो। देखो यहाँ पर देखो ए एक्स था तो हमने ये पॉइंट से हमने डिस्टेंस निकालनी थी, तो एक्स वन यहाँ पुट कर दिया एक्स की जगह पर, वाई की जगह वाई वन पुट कर दिया, और प्लस में सी था तो सी लिख दिया, अपोन में इस ए का स्क्वायर और इस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये अपने पास एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में। तो ये इसके मोड और लगा देना है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती बस। तो एक अपने पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आज का टॉपिक है ये। आओ बात करते हैं थोड़ा सा और कि ये बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक ये वाला टॉपिक हो रहा है भाई, इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,
दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो अपने पास निकालने का फॉर्मूला होगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड। दो पैरेलल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस C1 एक तो ये है और ax प्लस बी वाई प्लस C2 एक ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास इस टाइप से निकलेगी। इसमें से इसको माइनस कर दो, अपॉन में स्क्वायर रूट a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो भाई। तो ये था अपने पास, ये जो डिस्टेंस थी इस एक्सरसाइज में आपसे डिस्टेंस निकलवाएगा। और एक आता है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है अपने पास ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने पढ़ी होगी लाइन की इक्वेशन। एक अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म वो मैंने आपको बता दी थी इससे पहले वाली में, क्या होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो आओ बात करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जितनी भी इक्वेशन है इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो एंड फाइंड देयर स्लोप, और उनका स्लोप निकालो, एंड वाई इंटरसेप्ट और उसका वाई इंटरसेप्ट भी निकालो। तो देखो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, होती है ना ये। तो ऐसी फॉर्म बना दो, y को इस साइड रखना, बाकी सबको एक साइड भेज देना है। तो पहले 7y इक्वल टू प्लस का x इस साइड आके माइनस का 7 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो माइनस 7 बाई एक्स। ठीक है, अब जो ये m होता है ना ये होता है स्लोप। तो जो x के आगे लिखा हुआ है वो स्लोप है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/7 इंटू एक्स, और प्लस में 0 लिख सकते हैं c की जगह पर। अब देखो इसका जो स्लोप होगा वो x के आगे जो लिखा हुआ है, x के आगे लिखा -1/7, और इंटरसेप्ट जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, तो लिखोगे y इंटरसेप्ट अपने पास यहाँ पर क्या है 0। ये लो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट अपने पास क्या है, ये बोल रखा 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर वही काम करना है, एज इट इज यही इक्वेशन बनानी है। तो y को इस साइड रखना है, बाकी को राइट साइड भेजना है। तो 3y इक्वल टू, देखो ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये माइनस है इस साइड आके प्लस, ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो y इक्वल टू माइनस का 6x के अपोन में भी 3 लिख दो और 5 के अपोन में भी 3 लिख दो, 3 से कर दो कैंसिल। तो y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। अब देखो स्लोप बता दो, स्लोप मैंने बताया ना जो x के आगे लिखा रहता है, तो x के आगे लिखा माइनस का 2। y इंटरसेप्ट मैंने बताया जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू यहाँ पर है 5/3, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आओ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, देखो थर्ड पार्ट में बात कर रखा है y इक्वल टू 0। अब हमें तो ये फॉर्म बनानी है, तो ये तो इसको क्या लिख सकते हैं, m x की जगह पर 0, m की जगह पर 0 और साथ में x और c की जगह पर 0। देखो ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी 0 स्लोप की, और y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी वो भी 0, y इंटरसेप्ट ये भी अपने पास 0। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने क्या है, देखो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है कि ना रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब की बार इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताई आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होती है भाई।
ठीक है। और उसका फर्स्ट पार्ट जो है और बोल रखा है फाइंड देयर इंटरसेप्शन, और उसके इंटरसेप्ट भी निकालने हैं। एक्स का इंटरसेप्ट ए होता है, वाई का बी होता है, ये बतानी ए और बी की वैल्यू। फर्स्ट है अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो भाई माइनस 12 को इस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड 1 है, तो इस 12 को कितने से डिवाइड करें कि अपने पास 1 आ जाए, तो दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दो, ये 1 बनाना है भाई। अब इससे ये कैंसिल, तो आ गया 4, इससे ये कैंसिल 6 और इससे ये कैंसिल 1, तो आ गया x बाई 4, ये y बाई 6 और ये 1। तो इसके इंटरसेप्ट है x का जो इंटरसेप्ट है a वो अपने पास 4 है, y का जो इंटरसेप्ट है b वो अपने पास 6 है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट अपने पास है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखो भाई हमें तो वही काम करना है, राइट साइड 1 बनाना है, तो इस 6 को किससे डिवाइड करें कि 6 हो जाए, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसको दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता है भाई। 2 से कैंसिल कर दो 2 और 2 से 3, 3 से कैंसिल कर दो 2, 6 से कैंसिल कर दो 1। x इस 2 को 3 के अपोन में लिया हो, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x अपॉन 3/2। देखो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 वापिस ऊपर चला जाएगा, इसकी फॉर्म बदल दी भाई, ये ऊपर था डिवाइड में लिया है 3 के, पलटेंगे तो वापिस ऊपर चला जाएगा। फिर है प्लस का y, देखो भाई ये माइनस का y अपॉन, पहले प्लस लगा के इस माइनस को इस 2 के साथ लगा दो, माइनस का 2 और इक्वल टू 1। कोई डाउट है तो बता दो। अब देखो इंटरसेप्ट, देखो ये माइनस था, इस 2 के साथ लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। अब इंटरसेप्ट देखेंगे तो a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू माइनस का 2 है, और अपने पास ये इक्वल टू 1 है ही। इंटरसेप्ट बताने थे बता दिए। आओ बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो अपने पास क्या है, ये बोल रखा है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास ये 3y इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें तो इस साइड 1 बनाना, तो इस साइड -2 से इसको डिवाइड कर दो, इस साइड -2 से करोगे तो इस साइड भी -2 से, तो आ जाएगा 3y अपॉन -2 इक्वल टू, इससे कैंसिल 1। देखो इस 3 को इसके अपोन में ले आओ, y इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 1। अब देखो x का कोई इंटरसेप्ट यहाँ पर है नहीं, क्योंकि x बाई a यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे x हैज नो इंटरसेप्ट, इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है अपने पास, ठीक है। y वाला इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हम लिख सकते हैं, y इंटरसेप्ट अपने पास है माइनस का 2/3। ये लो भाई आपका थर्ड पार्ट आ गया। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, ये बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, किस पॉइंट से, -1 और 1 से, फ्रॉम द लाइन, किस लाइन की, ये लाइन है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है भाई इस पॉइंट से। मैंने क्या बताया था, एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी डिस्टेंस अगर x1 y1 से निकालनी थी तो फॉर्मूला क्या था, इसको x की जगह पुट करते जाओ, इसको y की जगह, ये बन गया था ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, इसका मोड अपोन में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, यही था। यहाँ फॉर्मूला लगा दो। तो पहले आप इसको सोल्व करके ऐसी फॉर्म बना लो, 12 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 12x, 6 के साथ 72, 5 के साथ 5y और -2 के साथ -10। इन दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाओ, 12x प्लस 72 माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, 12x माइनस 5y प्लस 82 और इक्वल टू 0। बस भाई ये देखो इसके जैसी इक्वेशन बन गई,
ये अपने पास पॉइंट है ये वाला। अब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू मोड, इसमें पुट करोगे 12 इंटू -1, वाई की जगह पर 1, -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन में रूट ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्स आगे जो है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी अपने पास -5 इसका स्क्वायर। 12 इंटू -1 माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 अपॉन में ये 12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर 25, ये अपने पास हो गया माइनस का 17 प्लस में 82 अपॉन में ये हो गया 169। तो डिस्टेंस इक्वल टू 82 माइनस 17 हो जाएगा 65 अपॉन में 169 रूट होता है 13 का, तो 65 का मोड 65 अपॉन 13 इक्वल टू 5 यूनिट। ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।